आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जिससे हम परमेश्वर पर विश्वास करने में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर जीवनों को बदलने का सामर्थ अपने अंदर रखता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति कठोर से कठोर हृदय का क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर उस सूखे हुए पेड़ को फिर से हरा भरा, फिर से उसमें से शाखाएं और नए पत्ते निकालने की सामर्थ रखता है ताकि वो फलवंत हो सके। आज कई लोग पत्थर हृदय के हैं, बहुत कठोर हृदय के हैं। परमेश्वर आज उन लोगों के लिए साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बदलाव करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ठूंठ का मतलब होता है एक मुरझाया हुआ सा, एक सूखा हुआ सा पेड़ जैसे हम बोल सकते हैं। हाँ, और उसमें से क्या कह रहा है परमेश्वर, उसमें से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसमें से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और उसमें यहोवा का आत्मा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, जो पहले निर्बुद्धि थे, समझ नहीं रखते थे, उन पर परमेश्वर का बुद्धि और समझ का आत्मा। परमेश्वर निर्बुद्धियों को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, परमेश्वर अपने पराक्रम का आत्मा उस पर रखेगा और परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति उसके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर की भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है, वो ऑलवेज सीधे रास्ते पर चलेगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। उसके कान हर समय परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होंगे। जिस प्रकार परमेश्वर यीशे के ठूंठ में से एक डाली को निकालकर उसको फलवंत करेगा, उसी प्रकार परमेश्वर यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमयी होगा। उसका विश्राम स्थान तेजोमयी होगा। और उसके बाद परमेश्वर ये कह रहा है कि उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग द्वीपों में से मोल लेकर छुड़ाएगा। परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ देगा। जो लोग अभी बचे हुए हैं, उनके लिए अभी भी आशा है कि परमेश्वर उन बचे हुए लोगों को फिर से इकट्ठा करेगा, फिर से उनको इकट्ठा करेगा। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए, उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। परमेश्वर अपने बचे हुए लोगों को
ऐसे राजमार्ग में से लेकर आएगा जिस प्रकार जब इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी में थे उस समय परमेश्वर उनको कैसे मार्गों में से निकाल कर लेकर आया था। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी अपने लोगों को कार्य करने के लिए, अपने लिए चुनने के लिए ऐसे ही राजमार्ग में से निकाल कर लाएगा। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर के इन वायदों के लिए, परमेश्वर की इस योजना के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप भले परमेश्वर हैं पिता। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। आप नहीं चाहते प्रभु जी कि हम इधर उधर भटकें प्रभु जी। इसलिए प्रभु आपने आज फिर से स्मरण कराया प्रभु जी कि आप अपने बचे हुए प्रजा के लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप राजमार्ग को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को, इन वचनों को आपके हाथों में रख देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।